नमः हंस स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत वे अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा चरित्र की तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हम सब जो है पूर्व पर चर्चा कर रहे थे जो खगराज श्री गरुण जी महाराज और काग भुसुंडी जी दोनों के मध्य का संवाद। श्री रामचरित्र की अनुपम गाथा काग भुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा और कहते समय यह भी बताया सावधान किया कि यह रामचरित्र सबके सामने प्रकट मत करिएगा। बोले रामचरित जिन के उर नाही कबहु न तात कही तिन पाही मुनि मोहि विविध भांति समुझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। और कहते हैं कि जो कागभूषुंडी जी को उन महात्मा यानी लोमस ऋषि जी को श्री राम जी की कृपा से यह चरित्र प्राप्त हुआ और वह कागभूषुंडी जी बतला रहे हैं सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को बतला रहे हैं किस प्रकार मुझ पर उन महात्मा जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे जो है सुंदर ज्ञान दिया और यह भी कहा कि आप जहां कहीं रहोगे वहां से 1 योजन पर्यंत अविद्या नहीं व्यापेगी। माया उस स्थान को छू नहीं सकती। काल कर्म गुण स्वभाव ये कुछ भी जो ये प्रकृति से बंधे हुए हैं तत्व ये कुछ भी वहां पर नहीं व्यापेगा। और राम जी की कृपा से आपको समस्त विद्या अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगी। इस प्रकार उन्होंने बड़ा दुर्लभ वरदान दिया है। और इसी समय ब्रह्म की वाणी भी हुई
जो उन मुनि की वचनों को सत्य करने वाली हुई। तब कहते हैं गरुड़ जी महाराज से कि तब से लेकर आज तक मैं इस आश्रम में रहते हुए प्रभु का भजन करते हुए मुझे 27 कल्प हो गए, और मैं प्रभु का गुणगान किया करता हूँ। जब जब प्रभु राम रूप में आते हैं अयोध्या धाम पर, तब तब मैं मनुष्य रूप में जाता हूँ। 5 वर्ष तक अयोध्या धाम पर ही रहता हूँ, प्रभु की शिष्य लीला का जो है दर्शन प्राप्त करता हूँ। और अकेले नहीं जाता, जाता हूँ बाबा भोलेनाथ के साथ। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। यहाँ पर महादेव भवानी से महादेवी से कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो हम जाते तो दोनों लोग हैं, लेकिन भगवान शंकर वहां से दर्शन करने के बाद कुछ समय बाद चले आते हैं, और मैं 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ और उस लीला का दर्शन करता रहता हूँ। तो जब तक मैं प्रभु की बाल लीला का दर्शन करने को अवध धाम में जाता हूँ, उतने ही दिन यहाँ पर श्री राम कथा बंद रहती है गरुण जी, बाकी प्रभु की कथा नित्य चलती है। भुसुंडी जी कहने लगे कि हे गरुण जी महाराज, मैंने आपको है प्रभु की संपूर्ण कथा चरित्र कही। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काक देह जेहि कारण पाई। और यह भी बताया कि मैं यह काग शरीर कैसे पाया। इसके बाद वह महाराज यह बतलाते हैं कि भक्ति की क्या सार्थकता है जीवन में, क्योंकि भक्ति के बिना जीवन निरर्थक है। सब कुछ है लेकिन ज्ञान भी है, लेकिन अगर वह भक्ति रहित है, भक्ति नहीं है, तो फिर उस ज्ञान की भी सार्थकता नहीं है। यहाँ पर कहा है कि ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। और यह देह भी इसीलिए मुझे प्रिय है क्योंकि इस देह से मुझे राम जी की भक्ति मिली। और कहते हैं कि जो भक्ति को छोड़ करके सब कुछ प्राप्त करना चाहे, है ना, तो वह उसी प्रकार है महाराज, जैसे कोई दूध को चाहने वाला घर में कामधेनु गायों को छोड़ करके और दूध कहाँ किसका ढूंढता फिरे, बोले जो आक का दूध होता है। और वह दूध जो दुखद होता है, कष्टप्रद होता है, क्योंकि अगर वह दूध धोखे से भी आंखों में लग जाए तो अंधा बना देता है। तो यही जो है स्थिति संसार की है। तो कहते हैं जो सुख चाहने वाले हैं उनको चाहिए कि प्रभु राम जी की भक्ति करें। जदपि विषय संग सहे दुसह दुख, विपति जाल अरुझान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जान्यो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जानता है कि जदपि विषय संग सहे दुसह दुख, है ना, विषयों में ही दुसह दुख है, और इस संसार से सुख नहीं मिल सकता, यह जानते हुए भी कहते हैं कि हरि भक्ति नहीं करते। यही सबसे बड़ा जो है मोह है, यही सबसे बड़ी प्रभु की माया है। तो जो भव सिंधु से पार होना चाहते हैं उनको हरि भक्ति करना चाहिए। हरि भक्ति के बिना कोई भी इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। गरुण जी जो है सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरे हृदय का सारा संशय, शोक, मोह, भ्रम सब समाप्त हो गया। अब मैं जो है इनसे रहित हो गया। अब इतना बताइए कि ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है। तो कहने लगे ज्ञान ही भक्ति ही अंतर कहता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। भुसुंडी जी कहने लगे कि संसार दोनों से छूट जाता है, ज्ञान और भक्ति दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञान हो तो सद का हो, अब भक्ति हो तो राम जी की हो। और कहते हैं कि यदि ज्ञान भक्ति से रहित है तो फिर वो ज्ञान कैसा माना जाता है, शुष्क ज्ञान माना जाता है। जब उस ज्ञान में भक्ति सम्मिलित हो जाती है तब वह शाश्वत ज्ञान हो जाता है।
है ना। तो भक्ति मिल जाए तो फिर वह ज्ञान हो जाता है सोने में सुहागा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और भगवान भी कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वह मुझे विशेष प्रिय है। भक्त तो सबको प्रिय है, भगवान जितने भक्त हैं सब ठाकुर जी के प्रिय हैं, लेकिन उन भक्तों में भी ज्ञानी भक्त विशेष रूप से प्रिय है। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। बोले जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वारी मथे घृत होई, यानी जल को मथने मथने से, वैसे जल से मथने से घी नहीं उत्पन्न होता, वो तो दधी मंथन करते हैं तब होता है। लेकिन फिर भी कभी कहते हैं कि जल के मथने से भी घी उत्पन्न हो सकता है, बालू को पेरने से भी तेल निकल सकता है, लेकिन श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी संसार सागर से पार हो जाना, ये बोले ये किसी बात भी संभव नहीं है। यह सिद्धांत अटल है। बहुत प्रकार से यहाँ पर जो है समझाया है कि मृग तृष्णा के पान से प्यास भले बुझ जाए, खरगोश, खरगोश जिसके जो सींग नहीं होती कभी, बोले उसके भी सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य को ग्रस ले, यानी ये असंभव है फिर भी ये संभव हो जाए, पर राम विमुख राम भक्ति के बिना जीव को सुख मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जो बर्फ होता है ना, ओले पड़ते हैं, ओले रूप में कहते हैं ओले भी अग्नि प्रकट कर दे, लेकिन राम से विमुख, राम भक्ति से विमुख जीव सुख नहीं पा सकता है, ये एकदम निश्चित है। विनिश्चितम वदामि ते ना अन्यथा वचांसि में, हरि नरा भजन्ति ये ते दुस्तरम तरंति ते। काकभूषुंड जी कहते हैं कि गरुण जी, मैं आपसे ये भली भांति निश्चित करके जो है दृढ़ पूर्वक बोलता हूँ, सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन जो है झूठे नहीं होते, कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वह इस अपार भव सागर से सहज में ही पार हो जाते हैं। और जो रघुनाथ जी की भक्ति करते हैं तो माया भी उनसे डरती है, दूर दूर रहती है, माया उनको नहीं व्यापती, क्योंकि मायापति हैं रघुनाथ जी। भक्ति देख करके माया को भी संकोच होता है, और अपनी प्रभुता वह उन पर नहीं दिखा पाती जो हरि की भक्ति किया करते हैं। और इसीलिए सब लोग जो है, जो हमने ज्यादातर जो भक्तों को देखा वह क्या मांगते हैं, भगवान से वरदान में भी भक्ति ही मांगते हैं, क्योंकि भक्ति की बड़ी महिमा है। तो गरुड़ जी महाराज संत हृदय काकभूषुंडी जी के मुख से प्रभु का जब यह चरित्र सुने, यह पावन वृत्तांत सुने, तो कृतकृत हो गए और कहने लगे कि आज आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। आप जैसे संत, क्योंकि जो रघुनाथ जी का भक्त है, रघुनाथ जी के जिनके अंदर भक्ति है, जो संसार से वैरागी है, रघुनाथ जी के चरण का अनुरागी है, वही सच्चा संत है। और उन्होंने यहाँ पर कहा संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कह ही न जाना। क्यों? बोले निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा, लेकिन यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि वह भी कहना नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि मक्खन कैसे तपता है, बोले जब उसको ताप में रखो, तो मक्खन तो अपने ताप मिलने पर ही पिघलता है, लेकिन साधु संत मक्खन के समान थोड़ी है, मक्खन से भी कोमल है। क्यों? मक्खन को जब ताप दो तब वह पिघलता है, साधु संत को ताप दो तो नहीं पिघलते, साधु संत दूसरों को कष्ट देख करके, दूसरों को ताप देख करके पिघल जाते हैं। और गरुण जी कहते हैं जैसे आपने मेरा ताप देखा, मेरा कष्ट देखा और मुझ पर कृपा किए, मुझे प्रभु श्री राम जी चंद्र जी की यह पावन कथा कह करके कृतार्थ किए। तो यहाँ पर गरुण जी भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाते हैं
रघुवीर जी का ध्यान करते हैं और उसके बाद महाराज वह वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई जीवन में लाभ नहीं है। और संत समागम कब होता है? बोले बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं है। वेद पुराण कहते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है ना, धनु दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो संत समागम और हरि कथा ये जो है ठाकुर जी की विशेष कृपा के बाद ही जीवन में आता है। और महादेव कहते हैं भवानी से कि हे देवी, मैंने यह परम पुनीत इतिहास आपके सामने कहा जिसको सुनने मात्र से भव पास से जीव छूट जाता है और श्री राम जी के चरणों की भक्ति उसको प्राप्त होती है। सुनत श्रवण छूटे भव पाशा। इन कर्णपुटों से श्राग रघुनाथ जी की कथा सुनने मात्र से भव पास से मुक्त हो जाता है। जो है ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, तीनों का फल यहाँ पर महादेव जी ने विधिवत रूप से कहा। ज्ञान कांड का उपजय प्रीति परम पद कंजा, उपासना कांड मन क्रम वचन जनित अघ जाए। इस प्रकार उन्होंने तीनों कांडों का विधिवत रूप से वर्णन किया है। और यही अंतिम निचोड़ जो सार दिया महादेव ने कि सबसे धन्य वही है। कौन? बोले सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित मंडित पंडित दाता। कौन? धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। बोले वही मति धन्य है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। जो भगवान के भक्ति में जिसकी मति लगी हुई है, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, वही घड़ी वही समय वही काल धन्य है जो सत्संग में बीते, हरि कथा में बीते, भजन में बीते। वह जन्म धन्य है जिसमें भगवान में भक्ति हो, ब्राह्मण आचार्यों में गुरु में भक्ति हो, संतों में भक्ति हो। कहते हैं वही जो है शरीर धन्य है। और अंतिम में वो कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जहि नर उपज विनीत। तो जिस कुल में प्रभु का एक भी भक्त हो जाता है, कहते हैं कि वह कुल धन्य हो जाता है। हे गिरजे, यह श्री राम कथा का वर्णन जो मैंने किया, यह कलिमल तथा मन का मल विनाश करने वाली कथा है। संसार रोग की संजीवनी रूप है। संसार के जो रोग हैं इनको जो है नष्ट करके और जीव को शाश्वत शुद्ध बनाने वाली है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए अब कल जो है हमारा उपसंहार हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। इसके बाद विश्राम कथा का तो होता नहीं है। इसके बाद हम लोग पुनः शुरू से जो है प्रभु की बाल लीला जो है बालकांड से प्रारंभ करेंगे। अब यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग जो चौपाई हैं पुराने उनको सुनाएंगे जो कल थे। क्रमशः वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद पूर्वी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, चमल लाल जी हैं। राधे राधे गुरु। पावनी जी हैं और नियति जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, चेतना जी हैं, देवेश जी। सबका नाम बोल दिए, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, सुति विरोध रत सब नर नारी, जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो
सुति पद त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी कलयुग केवल हरि गुण गाहा हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुणे होय नहीं पापा। राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी राधे प्रणाम। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। सुनाइए सुनाइए देवेश जी। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आ रही है गुरु जी, आवाज मुझसे आ रही है। अरे तो ये सब लोग बंद क्यों हैं भाई? पता नहीं। आपकी आवाज आ रही है। मैं बोलूं गुरु जी। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन देखी चरण सिरुनायऊ बचन कहऊं अति दीन। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी, राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमश आश्वीन देखि चरण सिरुनायऊ बचन कहो अति दीन। राधे राधे गुरु प्रणाम। बहुत अच्छे। प्रणाम गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राजेंद्र प्रसाद जी पे सुना दीजिए फिर पाँच। जी। मेरु शिखर बठ छाया मुनि लोमस आसीन देखि चरण सिर नायहु बचन कहऊँ अति दीन राम भगति जल मन मन मीना किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा सोई उपदेश कहूँ करिराया निज नयन दे खौं रघुराया भरी लोचन बिलोक अवधेसा तब सुनयऊँ निर्गुण उपदेसा उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तन भयहु क्रोध अति चीना बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपन ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करहूँ विविध अनुमान
राधे राधे गुरुजी, थोड़ा गला बैठा हुआ है, क्षमा चाहते हैं। हम्म, प्रणाम और गुरु जी। हाँ हाँ सुनाइए। आवाज पहुंच रहा है गुरु जी? बढ़िया से पहुंच रहा हेलो। है, बढ़िया पहुंच रहा है, सुनाइए। हरि लोचन बिलखी अवधेशा, तव सुनि हनि रघुनयोपदेशा, रामचरित जिनके ओर नाही, कहूँ तात कही तीन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, महेश प्रेम मुनि पद सिर नावा। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे, आगे सुनाइए। कौन ने सुनाए? सुनाते जाइए जल्दी जल्दी। सब लोग सुना दिए?